ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೀಗ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಯದೇವ್ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಅಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು, ಹುಡುಗಿ ಮಂಡ್ಯದವಳು, ಹುಡುಗ ಮೈಸೂರವನು. ಅವ್ರ ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ BPL ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರದವ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು KR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಮ್ರಾನ್ ರೆಡಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗೌಸ್ ರೆಡಿ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ NR ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟನಿ ಪೌಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮೀರ್ ಸಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೇನಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಐಸರ್ ಭೀರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आज गोवर्धन होटल में BJP माइनॉरिटी मोर्चा का एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम लोगों की खिदमत को लेकर उनको तहनीत भी पेश की गई है। आने वाले दिनों में BJP माइनॉरिटी मोर्चा का क्या रोल रहेगा, इस ताल्लुक़ से बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइए। फारूक पाशा मलिक जी, आप कहाँ के हैं, डिजिग्नेशन बताइए। मैं KR क्षेत्र का अल्पसंख्यात माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। जी, मैं KR क्षेत्र MLA रामदास साहब के जोड़ में हमारे अल्पसंख्यात माइनॉरिटी मोर्चा से प्रेसिडेंट होके हूँ। सर, आज के प्रोग्राम जो हुआ उस बारे में बताइए। आज का ये जो प्रोग्राम है 2 साल या 2.5 साल के पीछे होने वाला था, लेकिन कानूनी तौर पर जो कोरोना के वबा की परेशानी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को थोड़ा आगे कर लिए थे। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आज हो गया, आज मुकम्मिल यानी कि तय किए थे हम लोग, आज इंशाल्लाह करके हैं। इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ सर? यही कि हर एक गवर्नमेंट स्कीम जो हमारे माइनॉरिटीज़ को जो मिलने की, तो स्कीम के बारे में बताया गया, यानी अवेयरनेस दिया। हाँ जी, अवेयरनेस दिया। और जिसे भी जो भी मदद चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नगराध्यक्ष कलीम साहब से आके मिले, और जो 4 मंडल के अध्यक्ष हैं उनको भी आके मिले, और हमारे से भी जो मदद है वो भी आके ले बोल के हमने आप सभी से गुजारिश की है। अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग खड़े हुए हैं उनको एक फेलिसिटेशन दिया है, यानी कि फेलिसिटेशन आज जो दिया, हाँ, उसके बारे में बताइए, किस किस को दिया? यानी कि हमें लोग यहाँ पर BJP के मुखंड हमारे अंसार भी साहब को एक गुलपोशी किया गया है, और 4 मंडल के अध्यक्ष को इनवाइट किया गया था। 4 मंडल के अध्यक्ष को यानी कि ये गुलपोशी किया गया है, और हमारे अनीसा खाना मैडम को गुलपोशी किया गया है, और हमारे परवीन मैडम को गुलपोशी किया गया है। ऐसे ही सलीम साहब यानी कि वो मौलवी साहब हैं, उनको भी गुलपोशी किया गया है। उन सबको इज्जत अफजा किया गया है। प्रोग्राम में आपके BJP सिटी प्रेसिडेंट दिखाई नहीं दे रहे, क्या था इसका? पत्सना। हाँ सर, उन्होंने यानी कि अभी मैं आपके माध्यम से मैं सभी को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। एक्चुअली बोलना अगर को बोले तो एक कल 15 संक्रांति है, यानी कि 15 जनवरी संक्रांति, मकर संक्रांति है। इसीलिए सभी ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ 4 ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲೀಂ ಪಾಷಾರವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ BJPಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ मकर संक्रांति हब्बದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। नहीं सर, मेरा सवाल नहीं, यही मैं बता रहा हूँ आपको। अभी
हमारे जो वत्सना इधर आने का प्रोग्राम, वो ईद की वजह से अब इसी में बताया था फर्स्ट सुबह, यानी कि उनको खुशामदीद देकर फिर ये बताया वत्सना यानी कि वो आने वाले थे, लेकिन ईद की खुश तैयारी में और मसलफ रहने के लिए वो आ नहीं सके। ठीक है सर। जी सर आप बताइए, आप सीनियर हैं, छोड़िए मैं छोड़िए। ये आज प्रोग्राम जो रखने का ये है, अभी जो वस्त्रना के बारे में पे जो सवाल करे हमारे फारूक मलिक साहब उसका जवाब दिए। एक वस्त्रना एक सेकुलर लीडर भारतीय जनता पार्टी के सेकुलर लीडर होने के नाते आज वहाँ एक मीटिंग है पार्टी ऑफिस में, वो जो पार्टी मीटिंग बोल को मीटिंग है और ईद की भी मीटिंग है। और दूसरी बात क्या बोले तो यहाँ मैं अपने को जो बयान देने के पहले यह करता हूँ, हमारे कलीम पाशा साहब को माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो प्रेसिडेंट बनाने के बाद हमारे फारूक मलिक भी थोड़ी देर पहले बोले 4 साल गुजर गए, यहाँ कुछ जो पार्टी में हर पार्टी में वहाँ भेदभाव होता है, वो भेदभाव में इनको बढ़ने नहीं दिया। आज बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इनके पीछे पहले तो अल्लाह और रसूल का ये है, उसके बाद दूसरा क्या है बोले तो जो MLA हैं रामदास साहब और जो यहाँ जो नाम लिया अभी उनको बड़े बड़े लीडर, और जब सबसे ज़्यादा केआर की जो यूनिटी देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये पहले चलो ये करना को था, अभी न बोले ये दूसरे लॉकडाउन के बारे में ये कर को मुझे बहुत खुशी ऐसी हो रही है जो इतनी हिम्मत अफजाई करने के बाद केआर के जो हर जो यहाँ आकर हैं केआर के लीडर्स और जो इनके दोस्त अहबाब भी आकर हैं, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ में अब सिर्फ एक साल है इनका माइनॉरिटी का है, मगर फिर भी कलीम साहब को मैंने एक स्पीच के साथ में इनको यह करी हूँ। अब भी मैं इनको एक बात बोलता हूँ, वक्त का मैं किसी को केयर ना करें, खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तब्दील से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, वो पूछेंगे, अल्लाह इनको कामयाब दे। करीम भाई, शादी के बाद शायद आप आज दोबारा दूल्हा बने। क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज जो मुझे गुलपोशी करने का मकसद क्या है। जी बताइए। क्योंकि देखिए आज जो गुलपोशी की गई है, मुझे मैसूर सिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं जो मुझे इस मकाम तक पहुंचाने वाले और इससे मुझे मदद करके यहाँ तक ये लाने वाले, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब एस.ए. रामदास जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रेसिडेंट बना दिया नाम के वास्ते ये नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट होने के बाद 1.5 या 2 साल ऐसे ही निकल गए, कोविड की वजह से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन एक खुशखबरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामदास जी ने केआर क्षेत्र में कितने मस्जिद हैं उसका लेटेड लेके आओ करके बोले हमें। किस वजह से? ये वजह ये है, हमें ये नहीं पूछे कि वजह क्या है साहब। अच्छा। पहले ये बताए उन्होंने सब मस्जिद के जितने भी केआर, क्योंकि मैं केआर का MLA हूँ, मैं केआर का MLA हूँ, सारे मस्जिदों के लेटेड लेके आओ करके बोले। अच्छा, हमें लेटेड कलेक्ट करके उन तक पहुँचा के ही बाद में पूछे साहब ये मकसद क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे केआर क्षेत्र के जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी केआर क्षेत्र में मस्जिद हैं, उनके जो भी कमी है, कुछ काम बाकी रहता है मस्जिद का, वो काम पूरा करने के लिए मैं फंड कलेक्ट करके देता हूं करके ये वादा करके हैं। इसी के साथ साथ मुझे और एक बात भी बताया है कि 50 घरों का इंतज़ाम करके हैं, स्लम बोर्ड के घरों का इंतज़ाम करा है। 50 घरों मजबूर और गरीब जिसे घर नहीं है उनको घर देने का वादा किया है। अच्छा। ये वादा करने के लिए मुझे केआर क्षेत्र के जितने भी जो आज का केआर क्षेत्र से जो भी मुझे गुलपोशी कह रहे हैं, मैं सिर्फ गुलपोशी करवा लेना ये मकसद नहीं है, क्योंकि केआर क्षेत्र में बहुत सारे गरीबों को घर दिलाने का वादा भी रामदास जी ने किया है। वो वादा पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा। तो इसके बाद जिसे घर नहीं है
वो अपना अपना आधार कार्ड लेके हमारे तक पहुंचाना। हमारा ये केयर क्षेत्र की टीम है एक, जो बीजेपी में है और बीजेपी के बाहर भी है, सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी 1 साल या 1.5 साल बाकी है फिर इलेक्शन का। 1 साल के अंदर बहुत सारे काम लेने का है। इसी तरह मैं फर्स्ट केयर क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है। अभी 4 क्षेत्र बाकी है। एक हमारे क्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं, चामराजा क्षेत्र के प्रेसिडेंट है जनाब तनवीर साहब, और इसी तरह एनआर क्षेत्र के भी प्रेसिडेंट है डॉक्टर अंटोनी पालराज। क्यों ये पहली बार स्टार्ट करके हैं, केयर क्षेत्र से ये स्टार्ट किए हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ चन्नर से भी होगा, चामुंडेश्वरी क्षेत्र से भी होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि बीजेपी से मुसलमान को कुछ फायदा नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें जाना है उनके पास, जो भी जरूरत काम है लेके जाना है, क्योंकि कुएं के पास पैसा जाता है, कुआं थोड़ी पैसे के पास आता है। कलीम भाई, अब जो 50 लोगों की बात बताए, सिर्फ केयर क्षेत्र के लोग आपके पास मिल सकते हैं? नहीं, इसके बाद भी तैयार हो चुकी है या आना है आपके पास? नहीं, केयर क्षेत्र ही करके नहीं, इंशाल्लाह तुम एनआर और चामराजा भी पहुंचा सकते हैं। नहीं, आप 50 बोले ना? नहीं, 50 ये है, केयर से 50, हम इंशाल्लाह एनआर से 50, चामराजा से 50 आपसे मिल सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मैसूर 4 मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। चारों मंडल वाले मुझे लाके पहुंचा सकते हैं। नंबर बता दीजिए। अच्छा, मेरा नंबर है 9448712557। और एक बार बता दीजिए। फिर से एक बार मैं बताना चाह रहा हूं अपना नंबर 9448712557। लेकिन ये नंबर बता दिया हूं, इसमें कुछ लिमिट है। लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट टारगेट देके हैं, इसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अंतोनी पल, आइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Today, no problem. and this program has shows that जी, all the 4 constituency BJP leaders, we are together. yes, We are united, Yes. and we together joins, and we can do whatever the government facilities to reach all minority door to door. Still, the awareness has to reach. That awareness program is inaugurated by today KR. Is step by step, every constituency will taken as a challenge, and we are surely we are going to reach all the facilities, whatever the government is launched, whether central government or state government. We the leaders have taken the responsibility to give the right person for the right facility. This is, I think, KR has inaugurated very beautifully and fruitfully today. And behalf of all Mysore, the minority BJP leaders, so we are saying that ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿ ಪೌಲ್ರಾಜ್, ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. थैंक यू सर, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हमारे प्रेसिडेंट कलीम भाई की गुलपुशी